हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, GDS ग्रामीण डाक सेवक की ओर से नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहां इस बार नई भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अगस्त से शुरू होने जा रहा है। जहां पर इस बार आपको परीक्षा देना पड़ेगा कि नहीं, कि आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि नई विज्ञापन के अनुसार आप सभी को इस बार प्रतियोगी परीक्षा देना पड़ेगा या फिर सीधे आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पहले वाले में फॉर्म नहीं भरे थे या फिर आपने पहले वाले में फॉर्म भरे थे, दोनों कैंडिडेट भी इस बार जो नई भर्ती निकला है या फिर उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस हिसाब से अब सभी इसमें नए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको GDS की ओर से जारी किए हुए इस प्रेस नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारत सरकार डाक विभाग की ओर से जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है, जहाँ पर है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 के तहत यहाँ पर न्यू वैकेंसी अब निकलने जा रहा है। यहाँ पर पहले जो जनवरी में निकला था वो फर्स्ट था और अभी जो जुलाई में निकला है विज्ञापन जारी हुआ है वो आपका सेकंड है। एंड इसको लेके यहाँ पर दोस्तों जो विज्ञापन जारी हुआ है उस अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 27 जुलाई से 3 अगस्त तक, यानी कि जो यहाँ पर सर्कल है वे अपनी जानकारी देंगे और वैकेंसी कैप्चरिंग बाय द डिवीजन, जितने भी डिवीजन है उन सभी में कितना कितना पोस्ट है। अभी जो फॉर्म निकला था GDS की ओर से जनवरी में, उसके तहत कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से डिवीजन में कितना कितना पोस्ट खाली है, कौन कौन से अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए थे तो उनका पोस्ट खाली है, उन सभी की जानकारी आप हमें दें। फिर यहाँ पर है वेरिफिकेशन ऑफ वैकेंसी कैप्चर इन बाय द सर्कल, यानी कि जितने भी सर्कलों का जो पोस्ट खाली है उनकी जानकारी हमको 5 अगस्त तक मिल जाएगी और उसके पश्चात हम आपको जानकारी दे देंगे कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है हम निकालेंगे तो कौन कौन से डिवीजन में कितना कितना पोस्ट रहेगा उनको लेकर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 5 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। 5 अगस्त के पश्चात आपको हमारे चैनल के द्वारा इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो मिल जाएगी। लेकिन वहीं हमारे पास एक और नोटिफिकेशन आया था जहां पर भारतीय डाक विभाग की ओर से जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे जिसमें दोस्तों चलिए मैं नीचे की ओर आता हूं और हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सी फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैट से यहाँ पर पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ फ्रॉम एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक फॉर द वैकेंसी ई मार्क्ड फॉर GDS एंड अनफिल्ड वैकेंसी फॉर LDCE फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड और फॉर द वैकेंसी ईयर 2026 2026 टू 31/12/2026। तो दोस्तों क्या यह सत्य है? क्या आप सभी को इस बार रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा या फिर आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा? तो क्या आप इससे सहमत है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में एक बार आप हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि बता दें, अगर यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, तो ऐसे में वे सभी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं जो कोरोना काल में पास किए थे, क्योंकि उन्हीं का जो नंबर है वो हाईएस्ट है। किसी का 95 है, 96 है, 98 है, 99 है। तो इसी तरह के जो हाईएस्ट नंबर है वो सिर्फ कोरोना काल में पास हुए बच्चों का ही गया हुआ है। बाकी अगर हम नॉर्मल कैंडिडेट का देखें तो उनका जो है सिर्फ 90 तक ही सीमित है। किसी का 85, 86, 89, 90 तक ही उन सभी नॉर्मल कैंडिडेट का गया हुआ है। और यदि हम कोरोना काल वाले बच्चे का देखें तो उनका ही सिर्फ 90 प्लस गया हुआ है। तो यह क्या सत्य है? क्या आपका सच में इस बार प्रतियोगी परीक्षा होगा? उसको लेके आप सभी की क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जनवरी 2026 का जो फॉर्म था उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, लगभग उसका सिर्फ अभी तक 4 ही लिस्ट जारी हुआ है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इसका 5वां और 6वां 7वां लिस्ट अब निकलना मुश्किल है, अब नहीं निकलेगा। क्योंकि अब जो है वो जनवरी में तो निकला था, उसको छोड़ के अब जो जुलाई में नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकेंगे, अभी अभी है जो नोटिफिकेशन है आया हुआ है, जहाँ पर 24 जुलाई 2026 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था कि अब दूसरा जो नया फॉर्म है वो अब अगस्त से स्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर टाइमलाइन जारी किया गया है कि हम 4 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आप सभी को जितने भी सर्कल में जितना जितना पोस्ट खाली रहेगा उनकी जानकारी हम आपको दे देंगे और उसके पश्चात जो नया ऑनलाइन फॉर्म है उनकी भी सूचना आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से, जो GDS का ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो GDS की ओर से जारी किया गया है। बाकी अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा कि प्रतियोगी परीक्षा होगा, तो उनको लेके हम अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। क्योंकि अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन यहाँ पर कंफर्म वाला ऑनलाइन फॉर्म वाला जारी नहीं किए हुए हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। बाकी जैसे ही दोस्तों यहाँ पर 5 अगस्त के पश्चात कुछ भी नोटिफिकेशन GDS की ओर से जारी होता है तो उसे आपको कंफर्म मानना है। लेकिन GDS का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आ चुका है। आप सभी को दूसरा जो फॉर्म है, पहले क्या होता था जनवरी फरवरी में ही निकलता था, लेकिन अब इस बार आप सभी के लिए यहाँ पर नया फॉर्म फिर से निकलने जा रहा है।
लेकिन जो भी छात्रा 5वां, 6वां और 7वें लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए नई लिस्ट आएगा कि नहीं। तो दोस्तों बता दें, अगर अभी तक 5वें, 6वें लिस्ट आना रहता तो अभी तक आ जाता, क्योंकि जुलाई में जो डेट था वो लगभग 10 तारीख का था। 10 जुलाई के अंदर आप सभी को जो 5वां लिस्ट है वो देखने को मिल जाता, लेकिन अभी तक इसको लेके कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ये जो आपका सेकंड शेड्यूल का लिस्ट है वो आ चुका है कि आप सभी के लिए नया फॉर्म अब अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इसको लेके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन 5वां, 6वां और 7वां लिस्ट अब आना है वो दोस्तों कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जैसे ही नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे राज्य देखने को मिल जाएगा, जहाँ का सिर्फ अगर हम देखें तो 4 ही लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। 4 ही लिस्ट जो है वो जारी हुआ है, बाकी ज़्यादा लिस्ट अभी तो यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो आप सभी के लिए और जो लिस्ट है जैसे कि चौथा के पश्चात 5वां, 6वां लिस्ट है वो आना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी तक जारी होना होता तो वो आ जाता। क्योंकि इसको लेके इसके ऑप्शन पे अब नया फॉर्म जो है वो सभी स्टूडेंट को मिलने जा रहा है। सभी अब स्टूडेंट नए आवेदन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट जीडीएस की ओर से जारी होता है तो इसी चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टाइम जो अपडेट है देते रहेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है रख लीजिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।